ये जो वर्तमान में जो पॉलिटिक्स है, जो नेता लोग हैं, वो आज ज़्यादा से ज़्यादा नेता देश सेवा करने के लिए आए हैं या देश को लूटने के लिए आए? ये सवाल बार बार मेरा मन में आता है और उसको आज क्लियर करना चाहता हूं। अगर सचमुच नेतृत्व और नेता, इस दोनों शब्दों को अगर हम समझ जाएं और गणतंत्र का जो शब्द है उस शब्दों को अगर हम समझ जाएं, तब मेरा ख्याल से आने वाला कल नेता बनने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। आज जिस प्रकार नेता बनने के लिए एक दूसरे का पीछे घूमना पड़ता है, पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपया लगता है सिर्फ एक नेता दूसरे नेता को देकर टिकट के लिए, नेताओं के लिए, उसी पोस्ट पर जाने के लिए, और जिसका परिणाम है भ्रष्टाचार। मान लीजिए कोई एक नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ देकर अगर टिकट खरीदता हो और टिकट खरीदने का बाद अगर वो इलेक्शन लड़ के जीत जाता हो, 5 साल का जो समय सीमा होता है, उस समय में 5 साल का अंदर वो 5 करोड़ रुपया को 25 करोड़ लगाने में जुट जाता है, क्योंकि वो घर बार बेच के यहां से वहां से पैसा लूट मार करके 5 करोड़ रुपया देकर टिकट खरीदा था। और जब वो इलेक्शन लड़े और जीत गए, क्योंकि वो जानता है इस 5 साल का अंदर कमाने का टाइम है, उसके बाद वो कमा नहीं सकता, और इस 5 साल का अंदर भारत सरकार का दिया हुआ जितना प्रोजेक्ट आता हो, जितना कुछ कार्य करने का उनका जिम्मेदारी होता हो, उनका पास पावर होता हो, जितना केंद्र और राज्य सरकार से पैसा आता हो, ये पब्लिक को देने के लिए, पब्लिक का बीच में बांटने के लिए, पब्लिक का मदद के लिए, रास्ता से लेकर लाइट तक, लाइट से लेकर पानी तक, पानी से लेकर सारी चीजों के लिए जो पैसा आता हो, उस पैसा को वो जो नेता 5 करोड़ रुपया दिए, उसको 25 करोड़ जब तक नहीं हुए तब तक नेता चोरी करना भी नहीं छोड़ते और उसी पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता है। और इस पैसा को 9 रुपया को 9 करोड़ रुपया बनाने में लग जाते हैं, जिस कारण से ये जो आम आदमी होते हैं, उस आम आदमी का घर तक वो पैसा पहुंचाता नहीं है, जिस कारण से भारत वर्ष में जितना गरीबी रेखा है, जितना गरीब है उतना ही गरीब रह गया, और उससे दिन दिन जो गरीब है उससे और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो मुष्टि में 1% लोग जो अमीर है वो और भी अमीर होते जा रहे हैं। ये जो अर्थनीतिक का जो बैलेंस है, वो बैलेंस ऑलरेडी बिगाड़ चुका है, और इसके पीछे टोटली, इसका पीछे संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है नेता। आज अगर मान लीजिए एक एमएलए का कोटा में एक साल में मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपया कोई भी प्रोजेक्ट में आपको मिल गया कार्य करने के लिए, उस 2.5 करोड़ रुपया को आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है, रास्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज करना है, या किसी को कोई चीज हेल्प करना है, मदद करना है, कोई भी योजना, कोई भी प्लानिंग लेकर आया है, पर क्या वो पूरा होता है? उसमें से परसेंटेज भाग करते 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 2.5 करोड़ रुपया आके रुक जाता है 50 लाख में, और उसी 50 लाख में जब रास्ता बनेगा, 2.5 करोड़ का रास्ता 50 लाख में बनेगा, उसी रास्ता का क्वालिटी कैसा होगा? अगर 2.5 करोड़ का, जैसे मान लीजिए 500 लोगों को घर देना था, वो आते आते ऐसा प्रोजेक्ट में आकर उतर जाता है, वो 500 से 50 बच जाता है और बाकी खा जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये रहा, अगर भारतवर्ष में सच्चा ईमानदार हिंदुत्व के लिए, हिंदू सनातन के लिए और जनगण के लिए, गरीब दुखी के लिए अगर कोई नेता अगर बने, तभी इस भारतवर्ष का उद्धार हो सकता है। नहीं तो टॉप से लेकर बॉटम तक जितना नेता करप्टेड है, पैसा खाने के लिए नेता बने हैं, वो लोग जब तक रहेगा तब तक भारतवर्ष का कोई उद्धार नहीं कर सकता है। गरीब गरीब बनता जाएगा और अमीर अमीर बनता रहेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है
पहले हमारा राष्ट्र धर्म, उसके बाद जब कलेक्टिवली, जब सामूहिक तरीका से कोई योजना या कोई भी किसी भी प्रकार की प्लानिंग लिया जाता है, उसको सक्सेस करना है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत बातें। कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने किसी जगह में एक पेपर काटिंग में मुझे मिला, वो बांग्ला में लिखा हुआ था। मैं इसको हो सकता है इस वीडियो में पेस्ट कर दूं, हो सकता है इसको दे दूं। इन्होंने सीधा कहा, अगर कोई व्यक्ति या कोई नेता या कोई भी व्यक्ति जब व्यक्तिगत तौर पर पैसा खाना बंद कर दे, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ दें, उसके बाद ही ये देश का, ये राष्ट्र का हित हो सकता है। जब तक नेता अपना व्यक्तिगत सुविधा को, अपना भोग करने का तरीका को अगर छोड़ नहीं देते, अपना सुविधा भोगने का तरीका को पाने के लिए पैसा के प्रति उनका जो चाहत है उसको छोड़ नहीं देते, तब तक इस राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इस बातों के लिए मोहन भागवत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने जो बात रखें, जो बात कहें, वो 100% सत्य कहा। आज अगर भारतवर्ष का ये हाल है, वो इसलिए है सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए, और हिंदुत्व के प्रति और हिंदुओं के प्रति जो नेता लोगों का रवैया है वह सही नहीं है। अगर भारतवर्ष में हिंदू और हिंदुत्व को अगर टिकाना है, सनातन को अगर बचाना है, योगी आदित्यनाथ जैसा ही नेता चाहिए। क्योंकि इसका पीछे लॉजिक है, क्योंकि सनातनी होने का नाते, हिंदुत्व को बचाने के कारण से सिर्फ भारतवर्ष में एक ही नेता है, जो नेता है योगी आदित्यनाथ जी। मेरा जीवन काल में मैं जिनसे भी दीक्षा लिया, वो मेरा दूसरा है दीक्षा गुरु, जिनसे मैं दीक्षा लिया हूँ। और मेरा शिक्षा गुरु भी अलग है, और मेरा राजनीति गुरु अगर मैं मानूं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। और उस दिन मोहन भागवत जी ने जो बात कहें, मुझे बहुत ही भाग आया। और योगी आदित्यनाथ जी का हर एक चीज, कार्य करने का तरीका, अगर आज इस बलात्कारी अगर यूपी में होता, उनको इतना लंबा समय तक किसी भी प्रकार की कोर्ट में जाना, विचार करना, डीएनए टेस्ट करना, इसी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पब्लिक है यूपी में, और उसमें मुस्लिम भी है। पर उसको कंट्रोल करना, एक जोगी को जिस प्रकार मैनेजमेंट जिस प्रकार इन्होंने किया है, जिस प्रकार इन्होंने समझा दिए पूरा भारतवर्ष को, जो सनातन धर्म को टिकाने के लिए, चलाने के लिए, मैनेजमेंट को चलाने के लिए एक योगी काफी है। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं जो स्वामी जी को पॉलिटिक्स में आना जरूरी कहाँ है, और मैं कहता हूं स्वामी जी को ही पॉलिटिक्स करना चाहिए, क्योंकि इसका पीछे लॉजिक है। अगर आप लोग अगर भ्रष्ट भी ना करें, नेता लोग अगर खुद के लिए पैसा जमाना, ये पैसा खाना अगर बंद कर दें, अगर नेता लोग अपना दुकानदारी करना अगर छोड़ दें, तब हम लोग जैसा साधु संत को पॉलिटिक्स में आने का कोई आवश्यकता नहीं है। पर आप लोग का नियत ठीक नहीं है। किसी भी पार्टी का नेता ले लो, आप लोग का मकसद ठीक नहीं है। जो पब्लिक को जो लूटने का इरादा है, जिस प्रकार आप लोग पब्लिक को लूट के पैसा खाते हैं, अपना साम्राज्य तैयार करते हैं, 10 पीढ़ी खाने से भी पैसा खत्म नहीं होता है। उसी चीजों को ध्वंस करने के लिए, उसी चीजों को मिटाने के लिए सन्यासी लोगों की आवश्यकता है राजनीति में आना। मैं योगी आदित्यनाथ को तहे दिल से चाहता हूं, इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, और मैं चाहता हूं आने वाला कल हमारे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री का तौर पर योगी आदित्यनाथ ही होना चाहिए। अगर इस राष्ट्र को अगर निर्माण करना है, राष्ट्र को अगर बचाना है, हिंदुत्व को अगर कायम करना है, तब भारतवर्ष में योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री करना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री ना हो, तो अब ये भारतवर्ष आने वाला 5 सालों का अंदर ऐसा बदल जाएंगे
जिस 5 साल का बाद इस भारतवर्ष का कोई नहीं बचा सकेगा। अगर ये जो बीजेपी का 10 साल का पीरियड है, ये जो 2024 में फेज शुरू हुआ, ये 10 साल पीरियड में अगर योगी आदित्यनाथ अगर वहां पर होते, अगर उनको अगर 5 साल का समय भी अगर मिल गया होता, आज भारतवर्ष का छवि और कुछ होता। जिन नेता लोग सिर्फ पैसा का कारण से हमारा हिंदुत्व को बेच रहे हैं, जिन नेता लोग इस पैसा का कारण से इस हिंदुत्व का सौदा कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातनियों को दिन में 1 बार 2 बार बेच देते हैं और कहीं पर भी पॉलिटिक्स करते हैं सनातन धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, उस नेता लोगों का भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिस दिन भारतवर्ष का ये जनगण जाग जाएंगे, जिस दिन भारतवर्ष में हिंदू सनातनियों जाग जाएंगे, उस दिन उस नेता लोगों का भी खैर नहीं है, वो चाहे किसी का पार्टी का भी हो। आप जब ईमानदारी से आपका काम नहीं करते हैं, जिस सनातन जिस हिंदुत्व को लेकर राजनीति करके आप आज अगर केंद्र में आप लोग हैं, यहाँ पर हैं, कहीं पर भी हैं, अगर उसी को सही तरीका से सही दिशा में अगर लेकर नहीं जाते हैं, आने वाला कल याद रखिएगा, अपेक्षा कीजिए, आने वाला कल ऐसा परिस्थिति क्रिएट हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल से जिस प्रकार कम्युनिस्ट गायब हो गया, इस प्रकार बहुत सारी पार्टियां आएगा और जाएगा। पर एक बात याद रखिएगा, मैं हर एक भारत का 80 करोड़ सनातनियों को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर भारतवर्ष को अगर बचाना है, इस राष्ट्र को अगर निर्माण करना है, सनातनी होने का नाते आपका अगर जिम्मेदारी हो, आपका जिम्मेदारी है जो आप इस सनातन धर्म को रक्षा करें, हिंदुत्व को रक्षा करें, राष्ट्र को निर्माण करें, तब आप लोग सब लोग योगी आदित्यनाथ का फेवर में योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री का तौर पर देखने के लिए एक आवाज उठाइए। योगी आदित्यनाथ अगर आने वाला कल अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो चीज आज भारतवर्ष में हो रहा है, किसी मायकालाल का ये हिम्मत नहीं होगा इस प्रकार किसी बहन बेटी का ऊपर इज्जत लेकर के खिलवाड़ करे, किसी भी स्टेट में किसी का इतना हिम्मत नहीं होगा। इसलिए आइए साथियों, आइए सनातनी भाई और बहनों, सब लोग मिलके योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करें और वही भ्रष्ट नेता लोगों को उनको समझा दें, जो आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो भारतवर्ष के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, सनातनियों के लिए बहुत आने वाला कल खतरनाक दिन आ रहा है। इसलिए अगर सनातनी भाई और बहन जनगण अगर चाहें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए आइए सब मिलकर सनातन धर्म को रक्षा करें, सनातन धर्म को स्थापना करें और राष्ट्र और हिंदुत्व को रक्षा करके हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।